द बुक एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर। आज हम उसके समरी के बारे में बात करते हैं। तो जेम्स क्लियर अपनी अपनी लाइफ के एग्जांपल बताते हैं कि किस तरीके से जब वो अपने स्कूल में बेसबॉल खेल रहे थे तो उनके मुंह पे बेसबॉल का बैट लग गया था किसी दूसरे बच्चे के वजह से। मतलब दूसरा बच्चा बेसबॉल का बैट था उसके पास, वो बेसबॉल खेल रहा था और वो फील्डिंग कर रहे थे। तो हम अगर क्रिकेट की भाषा में समझे तो जब उन्होंने बॉल मारी तो उनके पास बैट आके लग गया और उनकी जो नाक है वो टूट चुकी थी और जो आँख है वो उसकी उससे भी मतलब आँखें भी उनकी इफ़ेक्ट हुई थी और खून वगैरह काफ़ी आने लगे थे। तो उन्हीं के स्कूल के मतलब ये इंसिडेंट स्कूल में हुआ था। तो स्कूल के बच्चे ने अपनी शर्ट उतार के उनके खून रोकने के लिए उनको दी और उन्होंने अपना पूरा जहाँ पे भी खून उनका बह रहा था तो अपने नोज़, मेजरली तो नोज़ पे लगी थी तो नोज़ से खून बह रहा था तो उन्होंने वो टी-शर्ट अपने जो उसकी शर्ट थी वहाँ पे लगा ली, लेकिन खून रुक नहीं रहे थे। तो थोड़ी-सी देर बाद उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरीके से चली गई थी और वो बेहोश से हो गए थे। और इसके बाद उनको साथ के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उन्हें दूसरे हॉस्पिटल यानी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया था क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले ये चीज़ें सँभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, उनके पेरेंट्स को पता लगता है, तो उनके उनके पेरेंट्स भी उसी हॉस्पिटल में आते हैं और उस हॉस्पिटल की क्या बात थी कि उनको पुरानी बातें याद आ गई। जैसे कि जो जेम्स क्लियर थे, उनकी बड़ी बहन थी, जब वो छोटी थी 2 या 3 साल की तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। जो ल्यूकेमिया होती है वो बीमारी हो चुकी थी उनको, तो उसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी हुआ था, वो बाद में ठीक हो गई थी कैंसर से। तो 10 साल पुरानी बातें जेम्स क्लियर इस बुक में लिखते हैं कि उनके पेरेंट्स को 10 साल पुरानी बातें याद आ गई जब वो इस हॉस्पिटल में आए उनको लेकर के। तो जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनकी नाक की सर्जरी तो हो जाती है, लेकिन उनके हेड में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स, स्मॉल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और उसके बाद जो उनकी लेफ़्ट आई होती है उसमें एयर फ़िल हो जाती है जिसकी वज़ह से वो बाहर की तरफ आ जाती है, यानी बल्ज आउट हो जाती है बाहर की तरफ। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 महीने के अंदर जैसे ही एयर अपने आप रिलीज़ होगी इनकी आँखों से, तो इनकी आँखें वैसे की वैसी सेम हो जाएगी। अ, लक ल जो लकीली क्या है, लकीली हम कहें तो जो उनकी लक के हिसाब से अगर हम कहें तो 6 मंथ में वो दोबारा से रिकवर हो चुके थे जेम्स क्लियर। लेकिन वो अपनी बुक में लिखते हैं कि उनको लगभग पूरे 8 महीने लगे थे उस इंसिडेंट के बाद कार को ड्राइव करने में, क्योंकि उससे पहले उनकी जो आई थी उसका डबल विज़न हो चुका था क्योंकि उनकी आई बाहर की तरफ आ चुकी थी, तो उसके कारण डबल विज़न की शिकायत उनको हो चुकी थी। लेकिन वो भी बाद में ठीक हो जाती है जब उन्होंने लिखा कि 8 महीने के बाद वो अच्छी तरीके से ड्राइव कर पा रहे हैं कार को। तो ये बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी हुई हैं और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो उनका बेसबॉल करियर था, वो प्रोफ़ेशनल तो नहीं बन पाया, वो चाहते थे क्योंकि उनके फ़ादर भी बेसबॉल खेला करते थे, एक प्रोफ़ेशनल बेसबॉल प्लेयर थे, तो वो भी प्रोफ़ेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। हालाँकि उन्होंने बाद में बेसबॉल खेला, कॉलेज टाइम में भी उन्होंने खेला जा कर के, लेकिन वो एक प्रोफ़ेशनल प्लेयर बन नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और उनकी वेबसाइट भी है jamesclear.com, जहाँ उन्होंने आर्टिकल्स रोज़ यानी मंडे और थर्सडे को आर्टिकल्स लिखना चालू किया और उसके बाद जो पेंगुइन नाम की जो कंपनी है, पेंगुइन पब्लिकेशन, उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया एक बुक लिखने से, जो आप देख रहे हो एटॉमिक हैबिट आज की तारीख में उन्हीं की बुक है और पेंगुइन पब्लिकेशन ने ही उन्हें मतलब पेंगुइन पब्लिकेशन की ही वो प्रिंट होती है बुक। तो उसके बाद लगभग उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे और ये बुक भी लिखी और इस बुक में उन्होंने बताया कि हैबिट्स होती हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर जो स्मॉल चेंजेस, टिनी चेंजेस जो होते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ग्रेट ब्रिटेन की जो साइकिलिंग की जो उनकी टीम थी उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो क्या होता है, जो ग्रेट ब्रिटेन होते हैं 2003 तक उनके पास सिर्फ एक ही ओलंपिक का गोल्ड मेडल होता है। लेकिन जो 2003 के बाद उन्होंने अपने जो परफॉर्मेंस डायरेक्टर है, नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर को नियुक्त किया, यानी उनको अपनी टीम में शामिल किया जिनका नाम था ब्रेल्स फोर्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
उनकी एक स्ट्रैटेजी होती थी, पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे कि कोई भी साइकिलिस्ट है, उसको हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे चेंजेस के साथ उसको आगे बढ़ना बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि छोटे चेंजेस में क्या किया उन्होंने, टायर जो एक साइकिलिंग के टायर होते हैं उन पे अल्कोहल लगाया, ताकि जो ग्रिप होती है टायर की वो अच्छी बने। और उनके लिए क्या होता है, काफ़ी सारी नई नई जो नई तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे तरीके से जो पुरानी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट किया। जैसे उनके जो टेम्परेचर है उसको हाई रखा, ताकि जो मॉइस्चर है वो उनके पास, या फिर हम कहीं कोल्ड की वजह से उनको बीमार ना हो जाए, या फिर वो भाग ना ले पाए। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए। और जो जेम्स क्लियर है वो बताते हैं कि स्मॉल चेंजेस कैसे किए। ब्रेल्सफोर्ड की थ्योरी क्या थी कि वो कहते थे अगर हम रोज़ अपनी लाइफ में 1% अपने आप को बेहतर करते हैं, अगर हम अपने आप को 1% बेहतर करते हैं पिछले दिन से, तो हम एट एट द एंड ऑफ द ईयर 37% अपने आप को बेहतर पाएंगे। यानी वी विल ग्रो अबाउट 37% देन वी आर एट, अगर हम पिछले साल की बात करें तो। और अगर हम 1-1% रोज़ ख़राब यानी वर्स होते जाते हैं, तो हम ज़ीरो पे आके गिर जाते हैं। और फिर हमारे पास कुछ होता नहीं बच्चे के लिए, फिर हमें दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये कहा भी जाता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ज़ीरो से स्टार्ट करना ही बेहतर है। तो लेकिन वो ये बताते हैं इस चीज़ से कि 1-1% बेहतर होना है। यानी अगर हम अपने आप को यूँ सोचे ना कि मैं आज ही पूरी तरीके से बेहतर हो जाऊँ, तो आप बस यही इम्पैक्ट लोगों पे डाल पाओगे कि यार उसने बहुत जल्दी काम कर लिया। खुद पे आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन बेहतर होते जा रहे हो ना 1-1%, आज आपने मान लो एक क्वेश्चन, मान लो अगर आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, आप मैथ की कोई तैयारी कर रहे हो, तो आज आप एक क्वेश्चन करते हो तो आप कल 2 क्वेश्चन करो, 2 के बाद फिर 2 और करो, यानी 4। ऐसे हर रोज़ 1-1% आप बेहतर होते जाओगे, तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर 37% यू विल बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर ऑन द सेम डे। तो ये ब्रेल्सफोर्ड जो उनके ग्रेट ब्रिटेन के जो परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे, ये उनकी थ्योरी थी। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी इन्होंने ये अपनी थ्योरी आजमाई, तो उसके बाद जब 2008 का ओलंपिक आता है जो कि चाइना में होता है, तो लगभग जो साइकिलिंग में 60% ऑफ मेडल थे ना, वो ग्रेट ब्रिटेन के पास गए। इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो 4 साल में उन्होंने मेहनत करवाई ना अपनी टीम को, तो 60% मेडल उनके पास ही गए। और उसके बाद 2015, 16, 17, 18 जो वहाँ की एक टूर डी फ्रांस जो कि एक प्रतियोगिता होती है, वो ग्रेट ब्रिटेन के एक साइकिलिस्ट ने ही जीती। इससे पहले उन्होंने एक भी जो ये टूर डी फ्रांस चैम्पियनशिप होती थी, वो एक भी नहीं जीत पाए थे ग्रेट ब्रिटेन का कोई भी साइकिलिस्ट। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि जो हमारी हैबिट है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। जेम्स क्लियर ने भी अपने बारे में बताया, अपनी स्टोरी जो उनकी खुद की बायोग्राफी उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्मॉल चेंजेस किए, वेकअप अर्ली, टेक बाथ अर्ली, किस तरीके से उन्होंने जल्दी उठना स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया, बुक्स लिखना स्टार्ट किया, रोज़ के रोज़ आर्टिकल लिखते थे, एवरी मंडे एवरी थर्सडे उनको अपनी साइट पे पब्लिश किया करते थे। तो ये उन्होंने बताया है अपनी उस ब्रेल्सफोर्ड जो उनके डायरेक्टर थे उनसे थ्योरी लेकर के। तो कुछ छोटी सी समरी में हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू एनहांस आवरसेल्फ, अगर मैं इंग्लिश में ये बातें बताऊं, इफ़ वी हैव टू एनहांस आवरसेल्फ कंप्लीटली, then we have to enhance ourselves every day, either by 1% or by 2%. There is nothing like we can't do this. Everything is on our perspective. We can do whatever we want to do, but we don't have to think that we have to grow early. No, you can take your time. You have to grow only 1% per day, and that's very simple. इफ़ यू डू दिस थिंग, अगर आप ये कार्य 21 दिन के लिए करते हो, या फिर मैं 21 दिन को हटा करके 1 महीना लगाऊं, तो आपकी जो आदत है वो आपके पास बन जाएगी। फिर आपका मन करेगा उस काम को रोज़ करने का। अगर शुरुआत में काम करने का मन नहीं करता, तो बाहर जाइए, थोड़ी सी देर घूमिए, फिर दोबारा आके बैठिए। 10 मिनट हो गई, मन नहीं कर रहा, फिर जाइए, फिर आइए, फिर बैठ के काम कीजिए। इस तरीके से आप अपने
जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक जेम्स क्लियर जी की जो एटॉमिक हैबिट बुक है उसकी मैंने छोटी सी समरी आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, और मुझे लगता है कि आप सब लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। थैंक यू।